ये जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, इसको मैं 3 पार्ट में बना दूँ। पहले पार्ट में पूरे वर्क की बात करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में एनर्जी और तीसरे पार्ट में पावर। मतलब टोटल इसमें जो टॉपिक पढ़ने वो 3 पढ़ने, ठीक है। तो तीनों टॉपिक जो इस चैप्टर में रहेंगे, तो वो जो टॉपिक रहेंगे बेटा, जो वो टॉपिक रहेंगे, वो पहला टॉपिक क्या है बेटा, वर्क। पहला टॉपिक क्या है बेटा, वर्क। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला टॉपिक रहेगा वर्क, और दूसरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पावर, वो एनर्जी, एनर्जी रहेगा, और तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर, ठीक है। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, मात्र 3 टॉपिक है। तो मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे वीडियो बना लूँ। एक वीडियो में पहले वर्क को समझा दूँ, फिर अगले वीडियो में एनर्जी को, फिर अगले वीडियो में पावर को, ठीक है। तो चलो आज हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे वर्क और एनर्जी। तो सबसे पहले मैं जैसा पढ़ाता हूँ, तो पहले अपने को इंट्रोडक्शन समझना है। क्या समझना है, इंट्रोडक्शन समझना है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि चैप्टर का जो नाम रखा गया उस पर थोड़ा काम करते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में ये समझो 3 चीज़ें हैं ना यहाँ पे। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, एक तो है वर्क, दूसरा है एनर्जी, दूसरा है एनर्जी, और तीसरा बेटा है पावर। तीसरा बेटा क्या है, पावर, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक है, दिखना चाहिए, साइज छोटा नहीं होना चाहिए, दिखना है तुम लोगों को। तो वर्क लिख दिया बेटा। अब सबसे पहले थोड़ी थोड़ी बात जानकारी ये ज़रूरी है कि ये तीनों टॉपिक क्या बताते हैं, तो हर बच्चे को ये पता होना चाहिए। सबसे पहला काम, आप बस सुनते रहना, सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। तो वर्क का जो सिंबल होता है उसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं, एनर्जी के लिए हम लोग कैपिटल E यूज करेंगे, और पावर के लिए P यूज करेंगे। ये सिंबलाइज करेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं, सिंबल बना लेंगे। तो सवाल ये आता है कि वर्क क्या होता है, ठीक है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है W इक्वल टू F इंटू S। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। वर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, W इक्वल टू F इंटू S होता है। अब ये क्या है, कैसे आया, सब बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना। इसका मतलब हुआ वर्क इक्वल टू, F का मतलब हो जाता है बेटा फोर्स, F का मतलब बेटा क्या होगा, फोर्स, इनटू S का मतलब होता है डिस्टेंस, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस होगा, क्या मान लो, डिस्टेंस होगा। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। वर्क का जो यूनिट होता है, यूनिट समझते हो तुम लोग, यूनिट जानते हो क्या, नहीं जानते हो। जैसे मान लो कोई लेंथ होता है तो उसको जिसमें मेज़र करते हैं उसी को यूनिट बोलते हैं। तो उसी हिसाब से इसका जो वर्क का यूनिट होता है, ये यूनिट जानते होगे तुम लोग, जूल होता है। क्या होता है बेटा, जूल होता है। लेकिन मान लो अगर ये यूनिट तुम भूल जा रहे हो तो यहाँ से देखो, तो फोर्स दूसरा यूनिट, इसका मतलब एक और यूनिट बन सकता है, वो यूनिट यहाँ से बना लो। तो बताओ फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, ये न्यूटन। ये नहीं आता, मैं सिखाऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ। फिर डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर भी एक यूनिट बन जाएगा। 2 यूनिट हो गए ना, एक यूनिट क्या बन गया, जूल, दूसरा बन गया न्यूटन इंटू मीटर बन गया, ठीक है। तो ये वर्क होता है। वर्क है क्या, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस होगा, डिस्टेंस कवर करेगा, उसी के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वर्क, ठीक है। इधर आओ, एनर्जी और पावर बहुत ध्यान से समझना। अगर मुझसे कोई पूछे एनर्जी क्या है, या मुझसे कोई पूछे पावर क्या है, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि कोई काम अगर मैं बताता हूँ कि मैंने एक टास्क दिया कि कोई चीज़ यहाँ से लेके जाना है उस वहाँ पे, क्या आप ले जा पाओगे। तो अगर आप बोलते हो यस, तो इसका मतलब आपके अंदर क्षमता है, और अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो उस बात हो रही है एनर्जी की। मैंने पूछा ये काम कितनी देर में कर सकते हो, तो अगर टाइम इंक्लूड मैं कर दूँ तो वो बात होती है पावर की, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे एनर्जी क्या होता है, मैं बोलूँगा कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क। मेरे साथ बोला करो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क। जो किसी भी बॉडी की जो वर्क करने की क्षमता होती है उसी को बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी का भी यूनिट मेरे बच्चे, एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अभी ये परेशान नहीं होना कि मैं डायरेक्ट कैसे बता रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ये चीज़ें बता रहा हूँ। अभी फिर मैं इसके डिटेल बात करूँगा कि कहाँ से आया। फिर आता है पावर। क्या बेटा आता है पावर, तो मैंने कहा पावर क्या होता है, रेट, ध्यान से सुनना,
रेट ऑफ डूइंग अ वर्क। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ डूइंग अ वर्क। और पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W/T। क्या होता है मेरे साथ बोलो, P इक्वल टू W/T। तो जो P, ये W है, इसका वर्क डन है, ये क्या है, वर्क डन है, और T क्या है, टाइम है। तो देखो जो काम कर रहा है उसमें टाइम अगर इंक्लूडेड हो तो उसे क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर का यूनिट बच्चे क्या होता है, वॉट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। जैसे बल्ब खरीदने जाते हो ना, बोलते हो कितने पावर का है, तो वो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। तो बोलता है 9 वॉट का है ना, 7 वॉट का है, ऐसे बात होती है। तो इंट्रोडक्शन में कितने टॉपिक पढ़ने, 3। तो वर्क और एनर्जी और पावर, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक टॉपिक की बात करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सोच रहे हैं वर्क को पढ़ लें, फिर अगले वाले में क्या पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ लेंगे, फिर पावर। तो एक एक पर डिटेल्ड बात करते हैं। तो चलो फिर, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, तो मैं हटा रहा हूँ जल्दी से। और यहाँ पर ये मैं वर्क की बात करूँगा, तो मेन टॉपिक लगा लेता हूँ मैं वर्क, और पूरी कंप्लीट बात कर लेंगे वर्क में क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग तो लगी ही है, तो इसी को मैं बता देता हूँ कि जो अपना टॉपिक आज का रहेगा वो क्या रहेगा, वर्क रहेगा। तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लगा लिया कि ये वर्क रहेगा भाई साहब, ठीक है। इसको समझो पहले कि वर्क होता क्या। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, एक ये ऑब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से समझना, जो आप खेलते हो ना, जो कार होती है तुम्हारी, उसी कार की कहानी बता रहा हूँ, 5 रुपए वाली कार, ठीक है। तो ये सरफेस है और इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये कोई एक बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक बॉडी है या फिर एक ऑब्जेक्ट है। इस पर मैं क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। तो अगर इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस पे यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा, तो ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट इस समय यहीं पर रुका हुआ है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट ऊपर लिख दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन हो गई, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनिशियल समझते हो तुम लोग, अभी ये भी नहीं जानते होगे तो समझ लो, जहाँ पर वो पहले खड़ा होता है उसे बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। मैंने इस पर फोर्स लगाया, तो जैसे ही फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट सपोज मूव करके यहाँ तक आ गया, सपोज मूव करके यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब ये इधर से इधर की तरफ आया होगा। तो अब समझो यहाँ पर ये इसकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। कौन सी पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। कौन सी हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हो जाएगी ऑफ द बॉडी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बताओ, इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन जो आई है जहाँ से था, तो ये जो बीच की डिस्टेंस होगी, ये जो बीच की क्या है, डिस्टेंस, इसको किससे डिनोट करेंगे, यस से। तो बीच की हो गई डिस्टेंस, ठीक है। ये बीच की क्या हो गई, डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस जो वो बॉडी क्या करती है, कवर करती है। अगर उन दोनों का मैं प्रोडक्ट ले लूँ तो बताओ वो क्या बन जाएगा, वर्क डन। क्या बन जाएगा, वर्क डन। तो अगर मुझसे कोई पूछे वर्क डन, तो ये वर्क डन किसका होगा, सबसे बड़ी बात तो यही हो गई। तो ये वर्क डन जो होगा ये किसका होगा, ऑब्जेक्ट का होगा। किसका होगा, ऑब्जेक्ट का होगा। तो अब ध्यान से सुनना, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर बताओ वर्क डन इक्वल टू, तुम खुद बताओ, यहाँ पर तुमने क्या किया, फोर्स लगाया, तो मैंने लिखा फोर्स इनटू, ये बताओ क्या है, तो ये कहोगे डिस्टेंस थी ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस। क्या लिख देता हूँ बेटा, डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, यहाँ पर जो वर्क होता है इसको किससे डिनोट करते हैं, W से, ठीक है, इक्वल टू इसको किससे डिनोट करते हैं, F इंटू एस। कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा नहीं है। अब मेरी बात सुनना, इसके डेफिनेशन बनाई जाए तो कोई पूछेगा वर्क डन क्या है, तो तुमने बोलना वर्क डन बाई अ बॉडी या वर्क डन ऑफ अ बॉडी। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, तो क्या रहेगा, वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी, is moving a body is equal to the प्रोडक्ट ऑफ, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड, ठीक है। किस पर एग्जर्ट कर रहा है बताओ, तो फोर्स एग्जर्टेड, ठीक है, बॉडी पे। किस पे कर रहा है, बॉडी पे कर रहा है।
तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड, ठीक है, बाई ऑन द बॉडी, लिख लो, ऑन द बॉडी एंड, ठीक है, एंड डिस्टेंस covered by moving a body in the direction of force, मैंने क्या बताया, कोई मुझसे पूछे वर्क डन क्या होता है, तो मैंने कुछ नहीं, मैंने यहाँ से इसकी डेफिनेशन बना ली। मैंने कहा वर्क डन जो होता है इज़ मूविंग अ बॉडी, जो मूव कर रही है बॉडी, इज़ इक्वल होता है, इक्वल किसके होता है, जो इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो इस फोर्स से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो वही बात बोली, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोडक्ट होगा किसका, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग अ बॉडी, वो फोर्स जिधर लगेगा उधर की डायरेक्शन में इसमें डिस्टेंस कवर होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। वर्क डन, अब ध्यान से सुनना, वर्क डन जो होता है इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटी तुम लोगों ने पढ़ रखी होंगी, और वो नहीं पढ़ी हैं तो फिर मैं जब पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर तो बताऊंगा उसमें। पहले तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, क्वांटिटी जब पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। दो होती हैं बेटा, कितनी होती हैं, दो। एक होता है स्केलर, एक क्या होता है स्केलर, और एक होता है वेक्टर। एक क्या होता है, वेक्टर होता है। अगर कोई तुमसे पूछे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो ध्यान रखना ये दो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। पहली चीज़ देखी जाती है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हर चीज़ में होता है तो इसको देखने की ज़रूरत है नहीं, ये सब में होता है। केवल आप चेक कर लो उसमें डायरेक्शन, क्या चेक करो, डायरेक्शन चेक करो, काम बन जाएगा। तो अब बताओ, स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो सब में होता है, ये मान लो मैग्नीट्यूड इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो मैग्नीट्यूड की कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें लेकिन डायरेक्शन की नीड नहीं होती। किसकी नीड नहीं होती, डायरेक्शन की नीड नहीं होती, तो उसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें बोथ, दोनों की नीड होती है, कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड की भी और दूसरी क्या होती है, डायरेक्शन। दोनों की अगर नीड हो जाए तो समझ जाना कि वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। एक एग्जांपल हो जाए, जैसे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ना बेटा, जैसे डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्क उसकी स्पीड की, तो स्पीड क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। उसको डिटेल में बात करेंगे। बात होती है वर्क कैसी क्वांटिटी होता है, तो लिख लेना बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो वर्क होता है, वर्क जो होता है वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कभी डायरेक्शन की इसमें नीड नहीं होती। अगर डायरेक्शन की नीड का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी। डायरेक्शन की नीड का मतलब ये हो गया कि इतनी डायरेक्शन में इतना वर्क हो रहा है, इतनी डायरेक्शन में इतना, ऐसा कुछ नहीं होता, तो याद रखना। दूसरी बात बताओ, इसका यूनिट क्या बताया, अभी तो बताया था यूनिट, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यूनिट बताओ क्या होता है बेटा, तो बोलोगे यहाँ पर यूनिट पहला तो बता दिया सर, जूल, बिल्कुल मैंने बताया जूल। अगर जूल भूल जाते हो तो यहाँ से निकालना, इसका न्यूटन, इसका मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो इसका यूनिट भी आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बताएं, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो एक कभी कभार डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि 1 न्यूटन, वो 1 जूल क्या होता है। पहले इतनी बात आ गई होगी, मैं इधर हटा रहा हूँ। और अब आगे देखो कहानी थोड़ी सी। अब यहाँ पर बात ये चल रही है कि जैसे इसका यूनिट जो आया, वो यूनिट क्या आया बेटा बताओ, तो वो यूनिट आया 1 जूल। तो 1 जूल डिफाइन करने के लिए आ जाता है। अब इसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ 1 जूल कब आएगा, जब 1 न्यूटन का तुम फोर्स लगाओ और आपका ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो, तो 1 इंटू 1 करोगे मल्टीप्लाई, तो बताओ वो जो लास्ट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 1 जूल आएगा कि नहीं आएगा। देखो नहीं समझ पाए, मैं कह रहा हूँ अगर आप क्या करते हो, आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रेवल हो कितनी हो, 1 मीटर हो, तो बताओ उस समय जो वर्क डन होगा, उस समय जो वर्क डन होगा बताओ वो 1 जूल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे 1 जूल क्या होगा, तो मैं बोलूँगा अगर 1 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूँ किसी और बॉडी पे और वो 1 मीटर क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 1 जूल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब आगे सुनो,
ये तो बात चल रही थी वर्क डन की। तो वर्क डन कभी पॉजिटिव भी होता होगा, कभी नेगेटिव भी होता होगा, कभी जीरो भी होता होगा। तो वर्क डन के 3 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? वर्क डन के 3 केस होते हैं। पहला केस पॉजिटिव भी होता है, दूसरा केस जीरो भी होता है, और तीसरा केस निगेटिव भी होता है। कैसा होता है? निगेटिव भी होता है। सर पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है? जैसे ये ऑब्जेक्ट था, इधर से मैंने फोर्स लगाया और इधर ही मूव करी, तो इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, मतलब नहीं समझे? जैसे ये सरफेस है और इस सरफेस पे ये बॉल रखी है। क्या रखी हुई है? बॉल रखी है। इधर से मैंने क्या किया? फोर्स लगाया, और मोशन भी इधर ही हो, मतलब मूव इधर ही हो। अब बताओ, इधर से जब इधर किया तो जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर वही चीज़ मान लो मैंने यहाँ पे ये सरफेस था और इस सरफेस पर इधर मैं फोर्स लगाऊं और फोर्स इधर लगाने पर मोशन इधर हो, जो मूव करे बॉडी वो इधर हो, तो इसे बोलेंगे निगेटिव। और जब आप फोर्स लगाते हो, जैसे दीवार है, मैं ये बोर्ड पे ऐसे फोर्स लगाए पड़ा हूँ, तो फोर्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन क्या है ऑब्जेक्ट उधर शिफ्ट हो रहा है? क्या नहीं समझे? मैं कह रहा हूँ ये बोर्ड है, इस पर मैंने फोर्स लगाया, तो ये क्या डिस्प्लेस होगा? क्या नहीं होगा? तो ऐसा भी आप ध्यान रखना, जब आप उसमें फोर्स तो लगाओ लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, तब वो क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर हुई बात? अगर आपने लगाया, जिधर लगाओ उधर ही जाए तो पॉजिटिव, अपोजिट जाए तो निगेटिव, कहीं ना जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जीरो हो जाएगा। इतनी बात आ गई? ठीक है, अब इतना ठीक है, देख लिया होगा। अब मैं तुम्हें अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। अच्छी चीज़ क्या? लगाई, हेडिंग लगाओ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, देखते जाओ फटाफट। क्या इसका केस है? जब हम अप जाते हैं तो हेडिंग लगा लो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो बात चल रही है, जब हम वर्क डन क्या करते हैं? ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं। तो कहानी क्या होती है? उसके लिए एक छोटा सा फिगर समझना पड़ेगा। फिगर क्या? ऐसे ही समझ लो, जैसे मान लो कोई ये एक, मैं पौड़ी बना देता हूँ, सीढ़ी बोलते हैं इनको बेटा। क्या बोलते हैं? सीढ़ी बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इतनी ही बना लेता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँ, इतना बना लो छोटा सा, क्योंकि समय यहाँ पे नहीं लगाना है, समय यहाँ पे लगाना है कि आप चीज़ों को सीखें। ये इस तरह से बना लिया। और यहाँ पर ध्यान रखो, जब कोई भी इंसान ऊपर की तरफ चढ़ता है तो जैसे चढ़ेगा तो पैर यहाँ पे रखेगा, मान लो ये पैर मान लो यहाँ पे रखेगा कि नहीं रखेगा? ठीक। फिर नेक्स्ट में जाएगा, तो जब वो ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है, बोलो, तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब क्या होगा? जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो बताओ, ये अर्थ सरफेस हो गया। अर्थ सर के ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, लेकिन फोर्स किधर लगा रहे हो? उल्टा लगा रहे हो। तो उस समय जो वर्क डन होगा वो कौन सा होगा? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा। क्या होगा? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा। उसमें जब वर्क डन निकालने की कोशिश करोगे, क्या करोगे? उसमें जब वर्क डन निकालने की कोशिश करोगे तब देखना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँगा, ये फिगर हटा रहा हूँ, थोड़ा सा फिगर बनाने में समय लग जाएगा। तो क्या लिखोगे? वर्क डन लिफ्टिंग अ बॉडी। लिफ्टिंग का मतलब समझ रहे हो? ऊपर की तरफ जाना। तो वर्क डन, अगर इसके लिए निकालना है तो ध्यान रखना, तो वर्क डन इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ना लिखो, ऐसे ध्यान रखो। तो अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या? ग्रेविटी नीचे को खींचती है अपनी कोई चीज़, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है और ये ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो बताओ, वर्क डन की बात अगर चले तो वर्क डन जो होगा, तो वेट ऑफ बॉडी इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? वर्टिकल डिस्टेंस। इसका सर मतलब क्या होता है? कुछ नहीं मतलब होता, ये मतलब होता है कि जब आप वेट, क्या होता है? वेट क्या होता है बताओ? तो एम इंटू जी होता है। वेट क्या होता है बेटा? एम इंटू जी होता है। तो बताओ, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या बनेगा? इसकी जगह में क्या रख दोगे? एम मास होगा उस ऑब्जेक्ट का, इंटू जी। जी मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। वो वर्टिकल डिस्टेंस क्या बन जाएगा? हाइट बन जाएगा। तो बताओ, फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा? डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच। अब मेरी बात ध्यान रखना, अगर कुछ बात समझ में नहीं आए तो इतना ध्यान रखना कि वर्क डन अगेंस्ट जो ग्रेविटी होता है उस समय वहाँ पे फार्मूला क्या यूज होगा? डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, जी एच क्या है यहाँ पे? वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब ऊपर की तरफ हाइट होगी,
और जी क्या है, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, और एम क्या है, मास है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, नोट करो। फिर उसमें आगे की बात बताता हूँ तुरंत। एक जैसे क्वेश्चन इसका दे रहा हूँ, ठीक है, एक इसका क्वेश्चन हो जाए तो क्वेश्चन भी देख लो फटाफट, क्वेश्चन भी देखो जल्दी से। वर्क गेट डन अगेंस्ट ग्रेविटी, हाउ मच वर्क डन, क्वेश्चन लिखो, हाउ मच वर्क डन, हाउ मच वर्क डन, ठीक है, हाउ मच वर्क डन बाई अ फोर्स, ठीक है, बाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, in moving an object, through a distance of 1 meter in the direction of 1 meter in the direction of force। ये तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, इसको पहले बताओ। तो आप देखो क्या करोगे, क्या पूछ रहा है तुमसे, हाउ मच वर्क डन, तो तुरंत क्या करोगे, यहाँ पे जब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले वर्क डन और फिर क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। फिर क्या कह रहा, बाई ए फोर्स है 10 न्यूटन, तो एफ बराबर कितना दिया बेटा, 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन लिख दिया। उसके बाद बताओ, इज मूविंग अ बॉडी थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो बताओ डिस्टेंस कितनी है, तो बताओ एस कितना हो जाएगा, 1 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन है, तो बताओ फॉर्मूला क्या बताया, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, तो बताओ कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1, तो बताओ 10 जूल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। समझ में आई पूरी कहानी, यूनिट जरूर लिखना, ठीक है, ये बात आ गई। एक क्वेश्चन और लिखो, ठीक है, आ गई ना इतनी बात, चलो देख लो, फटाक से हटा देता हूँ। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा तो वो अच्छा रहेगा थोड़ा सा, जैसे लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन, क्वेश्चन क्या, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग कितना है, 200 kg ऑफ वाटर, 200 kg ऑफ वाटर, 200 kg of through a vertical height, साथ में कर देने की कोशिश करो, वर्टिकल हाइट 6 मीटर्स। आगे क्या दिया हुआ है, एज्यूम करे है, और ब्रैकेट में लिखा है एज्यूम कर लो, तो जी जो दिया हुआ है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। कितना आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बताओ क्या निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन। तो जो निकालना होता है क्या करा करो, जो निकालना हो उसको पहले लिख कर क्वेश्चन मार्क लगाओ। आगे क्या कह रहा है, लिफ्टिंग अ 200 kg ऑफ वाटर, तो बताओ यहाँ पर 200 kg क्या है, पहले तुम लोग बताओ 200 kg क्या है, ऑफ वाटर, ठीक है, केजी लगाना, तो बताओ केजी होने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद बताओ थ्रो अ वर्टिकल हाइट लिखा हुआ कितना, 6 मीटर है। तो अब बताओ, अभी बताया था जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में लिफ्ट करोगे तो उस समय तुम्हें सब कुछ चाहिए, तो फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू mgs था। अब गेस करना, W इक्वल टू क्या था, mgs था, तो mgs था। तो अब बताओ यहाँ से अगर निकालने की कोशिश कर रहे होगे तो यहाँ पर बताओ W तो निकालना ही था, M कितना दिया था, तुम कहोगे 200 kg दिया था, हाइट कितनी दी थी, तो H कितना दिया था, 6 मीटर दिया था। क्या चाहिए था, G, तो G पहले भी दिया था, तो G इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको उठा के रख दो यार इसमें, तो बताओ 200 रख दिया तुमने, इंटू G कितना था 10, H कितना था 6, मल्टीप्लाई तो कर लोगे तो यहाँ 3 जीरो हो जाएंगे, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा, तो 12,000 आ जाएगा। सर क्या आएगा, जूल आएगा, क्या आएगा, जूल आएगा। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है। तो ये देखो जल्दी से, मैं फिर हटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करा दूँ या क्वेश्चन नहीं कराऊँ, देखो जल्दी से। एक क्वेश्चन अच्छा है वो भी कराना पड़ेगा, ठीक है, तुम टेंशन नहीं लो, जो उसके टाइमिंग चल रही है, हटा दूँ बेटा, हटा दे दूँ। फिर उसके बाद
समय थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है। तो फिर अभी मैं क्या कहता हूँ, अब अगर किसी एंगल से, ध्यान से सुनना, अब क्या होता है, वर्क डन अगर एक्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना, जब कोई वही ऑब्जेक्ट है, थोड़ा समझाता हूँ, अगर ये सरफेस है और इस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस पे ऑब्जेक्ट है, अभी मैं क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहा था, अभी मैं क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहा था, तो जिधर फोर्स लगा रहा था उधर की तरफ मोशन हो रहा था। लेकिन अगर तुम छोटे में जाओ, अपने छोटे में जाओगे, तो छोटे में इस तरह की एक जीप ले के आते थे और जीप अच्छी खासी चलाते थे आप, ठीक है, इस तरह की आपकी कार होती थी बेहतरीन वाली, इसको चलाते थे। तो इसमें क्या होता था, जब चाबी ख़राब हो जाती थी तो आप इधर से एक रस्सी बांध के खींचते थे, तो फोर्स आप इधर लगाते थे, फोर्स आप इधर लगाते थे और इसका मोशन इधर होता था। बात नहीं सुनना, उसमें जिधर भी फोर्स लगा रहे थे उधर ही मोशन हो रहा था। लेकिन अगर क्या हो, आप फोर्स इधर लगाओ और मोशन या डिस्टेंस इधर कवर हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगता है थीटा एंगल से लगता है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या किया जाए, थीटा एंगल से लगाया जाए, तो उस समय ध्यान रखना, तो आपका फॉर्मूला क्या था, W = F × S था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F × S cos थीटा। परेशान नहीं होना कि सर कॉस क्या है, आप कॉस क्यों लिख रहे हो, ये आगे ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल में जब जाओगे तब वहाँ पढ़ने को मिलेगा। अभी ये समझ लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। एक जवान अभी कॉस थीटा जो है, साइन थीटा बहुत सारे हैं, तो टेन थीटा है, कॉट है, कॉस है, सेक है, लेकिन यहाँ सर कॉस क्यों लिया गया, दिमाग में यही आएगा, साइन क्यों नहीं लिया गया, इसलिए कॉस लिया गया, क्योंकि ध्यान रखना, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ध्यान से सुन लो, मेरे साइड में बताए दे रहा हूँ, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर, कैसा, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है, इस हिसाब से फोर्स लगाया जाता है, तो उस समय वर्क डन हो जाता है जीरो। उस समय क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो डिग्री होती है 90 और cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। अच्छा, तुम्हें अभी ये भी नहीं आता होगा, तो कुछ मैं वैल्यू याद करा रहा हूँ, इनको अभी याद करो, ठीक है, रट्टा लगाओ, कौन कौन सी, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, और एक और याद कर लो cos 90, ठीक है। तो cos 90 यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos 90 बहुत आसान है। कैसे याद करोगे, मैं जुगाड़ बताता हूँ। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और cos 145 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, फिर क्या होता है, 0। इतनी याद होनी चाहिए आपको। cos 0 की वैल्यू कितनी, 1, cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 और cos 90 के 0, ठीक है, ये बात याद हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगाओगे, W = F × S cos थीटा लगाओगे, ठीक है। और ध्यान रखना, जब परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगाओगे तो यहाँ 90 हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अच्छा, अभी तक तुमने वर्क डन में कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 3 पढ़े। कौन कौन सा, W = क्या पढ़ा, F × S, क्या पढ़ा, F × S। जब नॉर्मल, जिधर फोर्स लगाओ इधर गानी चल रही, ये कब है, जब नॉर्मल वर्क डन निकालना हो केवल, तो ये फार्मूला लगाना। फिर मैं तो ओवरऑल बात बता दे रहा हूँ, अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है तो क्या करोगे, तो आप कुछ नहीं करना, W = mgh लगाना, क्या लगाना, mgh लगाना। और तीसरा बताया, जब आप एंगल से फोर्स लगे तो क्या लगाना, W = F × S cos थीटा, क्या लगाओगे, F × S cos थीटा। क्लियर हो गई बात, इतनी क्लियर हुई कि नहीं हुई। एक दो अभी क्वेश्चन और कराएंगे, समय जो हो रहा है हाँ काफ़ी हो गया है। अब ये 3 फार्मूले दिमाग में रखना है, ठीक है, 3 फार्मूले हो गए ना, ठीक है। देखो मेरे साथ बताओ कि जब अगर नॉर्मल निकालना हो तो क्या फार्मूला लगा रहे थे, जल्दी से, W = क्या हो जाएगा, F × S, S क्या है, डिस्टेंस है, F क्या है, फोर्स है। दूसरा बताया W = क्या हो जाएगा, mgh, h क्या है, हाइट है, ठीक। तीसरा बताया W = क्या हो जाएगा, F × S cos थीटा, याद होगा, ठीक है। कुछ नहीं, तुम्हें न्यूमेरिकल आएगा, आराम से कर लोगे। एक न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलो
तो क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन ये है अ कार वेटिंग 1000 kg and traveling at 3 मीटर पर सेकेंड। एक कोई कार है, उसका वेट 1000 kg और ट्रेवल कर रही है 8 मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस 50 मीटर decelerating यूनिफॉर्मली इतना लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, व्हाट इज द फोर्स exerted on the body what is the on the body हो गया, for exerted on the body नहीं लिखना है, exerted on it by the brakes, on it यहाँ पे सही कर लो थोड़ा सा, on it by the brake। अरे बात वो भी सही है, केवल मैं यहाँ पर जो लैंग्वेज है एग्जैक्ट लिखना चाह रहा हूँ जिससे क्वेश्चन मैच कर जाए। उसके बाद व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ब्रेक। क्या करोगे, क्वेश्चन दिमाग लगाओ। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। सर क्या आना चाहिए, फटाफट बताता हूँ। मोशन वाले चैप्टर को तुम लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो मैं हिंट देता हूँ, तुरंत देखो। आपको 3 इक्वेशन पढ़ाई गई होंगी, v = u + at। एक इक्वेशन ये पढ़ी होगी, फर्स्ट मोशन की इक्वेशन है। दूसरी s = ut + ½ at²। परेशान नहीं होना, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाएंगे। अभी केवल मैं ये कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए कुछ हिंट देना ज़रूरी होता है, तो मैंने वो दे दिया। मुझे बताओ, ऐसे लिख दिया। सर ये क्या किया आपने, तो मैंने कहा एक कार है जिसका वेट है 1000 kg। सीधा सीधा बताओ, 1000 kg दिया है ना, तो 1000 kg वेट है, तो उसके बाद 1000 kg वेट होने का मतलब समझते हो, m कितना दिया, 1000 kg कितना दिया हुआ है, 1000 kg दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या किया, इतने 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो चल रही थी, ठीक। फिर क्या हुआ, एट अ डिस्टेंस 50 मीटर डीएसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे जैसे ब्रेक उस पर लगाई गई तो स्लो होने लगी। फिर क्या हुआ, व्हाट इज़ द फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट्स बाय द ब्रेक, उस ब्रेक पर कितना फोर्स लगाया तुमने। और फिर ये पूछना है कि अगर फोर्स लगाया होगा तुमने तो बताओ वो मूव भी हुई होगी, तो उसमें क्या निकालना है आपको, वर्क डन, वो निकालना, वर्क डन निकालना है, तो W भी निकालना है और क्या निकालना है बेटा, फोर्स भी, वो निकालना है, फोर्स भी निकालना है। तो ये बताओ क्या आपके पास और कुछ डाटा गिवन है, नहीं गिवन है, तो मेरा हिंट वो रहेगा कि आप उधर से लगाओ, ठीक है, जल्दी से लगाओ। मैं थोड़ा तब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से करना लेकिन, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, जल्दी से बताओ। लगा लिया, ठीक। अच्छा बताओ, फोर्स निकालना है तुम्हें, फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए आपको क्या फार्मूला पता है, F = m/a होता है कि नहीं, हिंट दे रहा हूँ मैं, फटाफट देखो। तो m/a, m तो दिया हो तुम्हें, अगर a पता चल जाए तो बताओ फोर्स निकाल सकते हो कि नहीं। तो सर ये क्या दिया है, अरे ये कार चल रही थी, जब कार चल रही थी तो बताओ v कितना दिया था, 30 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया था, 30 मीटर पर सेकेंड दिया था, बोलो। फिर उसमें तुमने ब्रेक लगाई और क्या निकाल, वो a निकालना था, a = क्वेश्चन मार्क लगा। अब देखो f निकालना है, m और a, ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा, m/a, m कितना है, 1000 है, लिख लिया, इंटू a अगर पता चल जाए तो फोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आसान है। तो मुझे बताओ a कैसे निकाला जाए, तो मैं हिंट दे रहा हूँ, आप इस इक्वेशन का यूज करो, निकल आएगा। और मैंने हिंट भी दिया कि ये जो v नहीं u इनिशियल है ना, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं इसको,
मतलब कार चल रही थी ना, लास्ट में कितना हो गया होगा, वी हो गया होगा। तो बताओ यू है ये और वी क्या रहा होगा, 0। तो बताओ एक फार्मूला लगाओ, क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बहुत लोगों को ये समस्या रहती है कि सर ये फार्मूला आपको कैसे पता चल गया, ये लगेगा। मैं बताता हूँ कि वो चलेगा। आपको क्या पता था, ए निकालना है, v दिया है, u दिया है, ये क्या है, u है, और ये क्या दिया है, v दिया हुआ है। और बताओ इन तीनों के रिलेशन में ये एक फार्मूला बनना ना, तो निकालो यहाँ से फिर। ठीक है सर, एक समस्या है, एक समस्या क्या बताओ, कहोगे सर ये s कहाँ है, s भी दिया है, इसमें ढूंढ लो कहीं पे, मिला कहीं पे, हाँ मिल गया। तो बताओ v कितना रखोगे, 0 रख दिया, v कितना रखोगे, 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर कर लो। u कितना है बेटा बताओ, u कितना है, तो कहोगे 30, तो 30 का स्क्वायर कर दो। फिर उसके बाद बताओ प्लस ये कितना है, 2 इंटू ए तो निकालना है, और मुझे बताओ ये कितना हो जाए, s 50। सर कहाँ दिया, ये देखो लिखा ना, एट अ डिस्टेंस 50 मीटर डिसलेटरिंग, तो ये तो 0 रहेगा। इसका बताओ कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर हो जाएगा 900 हो जाएगा, प्लस ये बताओ कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100 ए हो जाएगा। इसको उधर भेजो, उधर भेजोगे तो दिख रहा है नीचे जा रहा है, इधर देखो। अच्छा तो बताओ उधर कितना हो गया, तो उधर भेजा तो माइनस का 900 हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना है, 100 ए है, कितना है, 100 ए। अब बताओ अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ तो नीचे जाएगा ना, तो माइनस का 900 अपॉन 100 इक्वल टू ए हो जाएगा, काट दो। तो बताओ माइनस का 9 आ गया कि नहीं आ गया, ए इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया। वो माइनस का क्यों आया, अरे यार ब्रेक लगा रहे हो तो बताओ रिटार्डेशन होगा ना, तो रिटार्डेशन इसी में आएगा, और ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसको यहाँ रख दो -9। तो बताओ फोर्स कितना आ गया, तो फोर्स आ गया माइनस का 9000 न्यूटन, कितना आ गया, माइनस का 9000 न्यूटन। तो क्या तुमने फोर्स निकाल दिया, क्या तुमने फोर्स निकाल, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं हटा दूंगा, समय बहुत हो रहा है, तो जल्दी से देख लो, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताओ यहाँ पे और क्या निकालना था, तो बोलोगे अब निकालना था तुम्हें F इंटू एस, यही तो निकालना था वर्क डन। तो वर्क डन इधर देख लो फटाफट, तो W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। एफ कितना आया तुम्हारा, तो बोल दोगे F आया 9000, तो 9000 रख लो। उसके बताओ S कितना था, 50, मल्टीप्लाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है तो कर लेना। तो वर्क डन में मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी बात सुन लो कि हम लोगों ने जो पढ़ा ना, वो 3 इक्वेशंस, वो 3 इक्वेशन कह रहे हैं, वर्क डन में 3 फॉर्मूले पढ़े। पहला क्या पढ़ा, W इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स होता है इंटू उसका डिस्टेंस होता है, उसका प्रोडक्ट होता है। दूसरा बताया तब लगेगा जब आप वर्टिकली जा रहे होंगे, तो उस समय क्या होगा, W इक्वल टू mgh हो जाएगा। और मैंने कहा जब एंगल से आप खींच रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर fs cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू भी याद करा दी, और ये मोशन के 3 इक्वेशन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर, तो इतना ध्यान रखना। अब जो है वीडियो लंबा हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगले वाले वीडियो में एनर्जी वाला पार्ट लेकर आएंगे, फिर पावर, 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। ये थोड़ा लंबा हो गया, अगले वाले छोटे छोटे होंगे।